नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली पहुंचे, वहीं उन्होंने भराड़ीसैंण में बैठक की है। इस बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए और वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री चमोली के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में सरकार के 4 साल पूरे होने की चर्चा की गई और इन 4 सालों में होने वाले कामों का जिक्र किया गया। साथ ही सरकार के आयोजन को लेकर भी बातचीत की गई है। तो सीएम रावत का यहां पर दौरा रहा और जिलाध्यक्षों के साथ इन्होंने बैठक की है। जिलाध्यक्षों के साथ भराड़ीसैंण में बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस बीच उन्होंने कैग की रिपोर्ट से जारी रिपोर्ट में 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का सवाल उठाया और सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की शह में सूबे में स्वास्थ्य मानकों के साथ खिलवाड़ हुआ और ठेकेदारों से अधिकारियों की साठगांठ के चलते उनको फायदा पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अपात्रों को पेंशन समेत कई गंभीर मामले इस रिपोर्ट में उजागर हुई हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत नेपाल सीमा की सड़क के महत्व से खिलवाड़ किया गया है। इसकी रिपोर्ट गलत बनाई गई है और 173 किलोमीटर का निर्माण प्रस्तावित था, जो सर्वे में महज 135 किलोमीटर निकली है। वहीं इस मामले में उन्होंने पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते सरकार को अतिरिक्त 1 करोड़ 92 लाख का नुकसान झेलना पड़ा है। की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं केवल रेफर सेंटर्स हैं। कोई मरीज जाता है, पेशेंट जाता है तो डॉक्टर जो हैं आगे के लिए रेफर करते करते तक कुमाऊं मंडल वाले हल्द्वानी के लिए रेफर करते हैं, गढ़वाल मंडल वाले देहरादून के लिए रेफर करते हैं। 200, 250, 150 किलोमीटर की दूरी करते करते मरीज जो है इस अवस्था में पहुंच जाता है इन पहाड़ की सड़कों पे, जो कि टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे वाली सड़कें हैं, कि वो यहाँ आते आते उसके बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मरीज अंतवा गत्वा या तो जो है मृत्यु शैया पे लेटता है, या हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, गर्भवती हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जान गंवानी पड़ती है। यही चल रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल सीमा पे जो टनकपुर जौलजीबी रोड बननी है, एक तो उसकी डीपीआर ही गलत बनाई पीडब्ल्यूडी विभाग ने और ठेकेदारों ने मिलकर। अधिकारी क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, उसमें से 2 करोड़ रुपया गलत डीपीआर बनने की वजह से गलत बनाई गई डीपीआर पे खर्च कर दिया, वो बर्बाद हो गया। 9 करोड़ से ऊपर ज्यादा वो पैसा जो है अन्य मदों में उसको खर्च कर दिया। तो इतनी इनसेंसिटिवनेस, असंवेदनशीलता, लापरवाही, करप्शन कैग की रिपोर्ट ने उजागर किया है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी की प्रचार वैन जोशीमठ पहुंच चुकी है, जहां आम की जन संदेश वाहन में लगे टीवी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में किए गए विकास कार्यों की तुलना उत्तराखंड में वर्तमान समय में चल रही सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों से तुलना वीडियो के जरिए की जा रही है। जोशीमठ के लोगों से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की और समर्थन देने की बात कही जा रही है। वहीं लोगों ने बड़े उत्साह से केजरीवाल के विकास कार्यों को इस वीडियो में सुना भी है। तो आम आदमी पार्टी की प्रचार वैन जोशीमठ पहुंची, जहां पर एलसीडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का संदेश यहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दिल्ली में विकास किया गया है और उसी तर्ज पर अगर यहां पर मौका जनता देती है तो विकास किया जाएगा। और साथ ही जो मौजूदा सरकार है उसने किस तरह का विकास किया है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से विकास किया है, उनकी तुलना भी वीडियो के माध्यम से की जा रही है। चमोली के कर्णप्रयाग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार में बेरोजगार युवकों को पकौड़े तलने लायक नहीं रखा गया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, खाने का तेल, बेसन भी महंगा कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने तंज करते हुए दावा किया है कि महंगाई के चलते देश का युवा अब पकौड़े तलने लायक भी नहीं बचा है। इस बीच उन्होंने बजट को लेकर भी प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार का राज्य का बजट आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बजट में ना महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारी दूर करने की कोई बात कही गई है।
जब आप बजट की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि बजट घोर निराशाजनक वाला है। इस बजट में ना तो किसानों के परिप्रेक्ष्य में कोई चिंतन हुआ, ना नौजवानों को रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में कोई बात हुई। महंगाई कैसे कम होगी, बजट में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। व्यापारी जो नोटबंदी और जीएसटी से आहत हैं, उनको उभारने के लिए इस बजट में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। और मैंने शुरुआती दौर में कहा था, जब प्रेस में वार्ता शुरू की, कि विकास के नाम पर भी मात्र 15.01% जो है विकास के कार्यों के लिए धन है हमारे पास। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। हरीश रावत के साथ ही उनकी पत्नी रेणुका रावत ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वहीं हरीश रावत को यह टीका देहरादून के आरोग्य धाम अस्पताल में लगाया गया है। इस दौरान हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत की है। साथ ही कहा कि टीके से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है और वो स्वस्थ भी महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका समय पर लगवाने की अपील की है। मौसम बदलने के साथ ही कोरोना का असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कोरोना पर मौसम के असर को लेकर रिसर्च की जा रही है। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने जैसे ही देश में पांव फैलाए थे, तभी भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन मार्च 2021 में जैसे ही गर्मियां देश में दस्तक दे रही हैं, कोरोना का प्रकोप कम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मार्च 2021 में कोरोना संक्रमण को देश में आए पूरे 1 साल हो चुका है। पिछले मार्च में पूरे देश में संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़कर आ रही थी। वहीं अब मार्च 2021 में कोरोना देश के 8 राज्यों में बढ़ा है, जिस पर विशेषज्ञों की लगातार एक रिसर्च भी चल रही है। रिसर्च में पता चलेगा कि भारत में कोरोना संक्रमण का मौसम पर क्या असर पड़ता है। इसमें हम लोग क्राफ्ट का बच्चों को सिखाते थे और जिसे काफ़ी टाइम चलाया भी और बच्चों ने बहुत और लेडीज़ ने भी काफ़ी एंजॉय भी किया था। किसी कारणवश हमें बीच में रोकना पड़ा था उसको, और हम दोबारा से अब उसे शुरू करना चाहते हैं, जिसका आज हमने फर्स्ट एक फ्री वर्कशॉप लेकर स्टार्टिंग की है और उसमें बच्चों ने काफ़ी एंजॉय भी किया है और काफ़ी अच्छी गैदरिंग भी रही है बच्चों की। अब आगे हमें इसी चीज़ को जारी रखते हुए देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें हम लोग क्राफ्ट का बच्चों को सिखाते थे और जिसे काफ़ी टाइम चलाया भी और बच्चों ने बहुत और लेडीज़ ने भी काफ़ी एंजॉय भी किया था। किसी कारणवश हमें बीच में रोकना पड़ा था उसको, और हम दोबारा से अब उसे शुरू करना चाहते हैं, जिसका आज हमने फर्स्ट एक फ्री वर्कशॉप लेकर स्टार्टिंग की है और उसमें बच्चों ने काफ़ी एंजॉय भी किया है और काफ़ी अच्छी गैदरिंग भी रही है बच्चों की। अब आगे हमें इसी चीज़ को जारी रखते हुए देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें हम लोग क्राफ्ट का बच्चों को सिखाते थे और जिसे टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बड़ा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई टिहरी में किया गया है। वहीं कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष दिनेश धने की मौजूदगी में कई युवाओं ने जन एकता पार्टी का दामन थामा। इस बीच पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत कई युवाओं ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। युवाओं ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड जन एकता पार्टी का दामन थामा है। किसी भी समाज की जो रीढ़ की तरह काम करती है, मजबूती की तरह, वो नौजवान होते हैं। और आज तुम जिस तरह देखते हो कि हमारे जो छात्र संघ के पूर्व बहुत तेज तरार साथी थे खुशबीर तड़ियाल जी, उनके नेतृत्व में आज दर्जनों लोगों ने आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित तौर पे उत्तराखंड जन एकता पार्टी मजबूती की ओर अग्रसर है और टिहरी विधानसभा में मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल है, उनको कार्यकर्ताओं के लाले पड़ जाएंगे। और हम ये जो कार्यकर्ता, जो नौजवान साथी जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनकी भावनाओं को सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग जो टिहरी जनपद है, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो पिछड़ने के जो कारण है, जो यहाँ का नेतृत्व जो ठेकेदारी व्यवसाय पर अपना काम कर रहा है। चमोली के तपोवन में आई आपदा को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। वहीं इस 1 महीने से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ना ही ऋषिगंगा घाटी में लापता हुए लोगों का सुराग लगा है और ना ही तपोवन इंटेक टनल में फंसे 35 लोगों का अब तक कोई सुराग लग पाया है।
रेणी के ग्रामीणों की माने तो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट साइट से सर्चिंग अभियान थमसा गया है। वहीं तपोवन इंटेक एडिट सुरंग में 200 मीटर तक पहुंचने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले 10 दिनों से टनल से कोई शव रिकवर न होने से आपदा पीड़ित परिजनों ने भी कंपनी प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं एनटीपीसी के अधिकारी टनल में पानी के रिसाव और मलबा आने के चलते रेस्क्यू के काम में देरी की बात कह रहे हैं। वहीं अब तक के अपडेट के मुताबिक आपदा के बाद से 72 शव अलग अलग जगहों से बरामद हुए हैं और अभी भी 132 लोग लापता हैं। रुड़की के आवास विकास में एक अस्पताल में हरियाणा भिवानी पीएनडीटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने 2 दलालों को डॉक्टर के साथ हिरासत में लिया। इन पर आरोप है कि लोग बड़ी रकम को लेकर अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग जांच कराते थे। वहीं टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता ने बताया कि अस्पताल में लिंग जांच के सामने में काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया और मामले में छापेमारी की गई है। हमें यहाँ पर एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके भ्रूण में लिंग जांच की जाती है। उसके ऊपर हमने एक टीम गठित करी और उसमें हम एक अपने डिकॉय पेशेंट को लेकर आए। उसका यहाँ पर हमने जब पेशेंट को लेके आए, उन्होंने कोई रसीद बिना कोई रसीद बनाए, बिना कोई एफ फॉर्म भरे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और भ्रूण लिंग जाँच में वो जो डॉक्टर हैं वो संलिप्त पाए गए। ये कार्रवाई कहाँ पर की? हम भिवानी की टीम से हैं और कार्रवाई हम रुड़की में किस जगह हो गई? ये हम यहीं पर आए, यही सेंटर है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई। ये अभी तफ्तीश में सारी बातें सामने आएंगी। गैरसैंण में बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस बीच एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने की कोशिश में थे, लेकिन बजट सत्र वक्त से पहले खत्म होने के चलते एनएसयूआई को कार्यक्रम बदलना पड़ा है। वहीं इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी शामिल हुए और गैरसैंण मेन मार्केट में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस प्रकार से इस राज्य सरकार ने 1 से 9 मार्च तक ये जो बजट सत्र प्रस्तावित किया था उसको यहाँ पे जो सरकारी खजाना है उसकी बंदर बांट करी और आधे में ही बजट सत्र को खत्म करके यहाँ से चल दी। कल एनएसयूआई बेरोजगारी को लेकर सरकार को विधानसभा में घेरने जा रही थी, लेकिन सरकार उससे पहले ही यहाँ से उठ के भाग खड़ी हुई और एनएसयूआई के खिलाफ आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहा है कि राज्य सरकार हर बार यही करती है कि बजट सत्र जो प्रस्तावित दिन होते हैं उससे पहले ही बजट को यहाँ पर समाप्त कर देती है। तो एनएसयूआई इसका विरोध करती है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार से आह्वान कर रही है और ये भी मांग करती है कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो इतनी महंगी जो बीटेक, एमबीए, जो डॉक्टरी की डिग्रियां हैं उनको भी वापस लिया जाए। हमारे जो गरीब जनता है पहाड़ की, उनके इतने पैसे खर्च न कराए जाएं। इस प्रकार से टिहरी के नरेंद्र नगर के हिंडोला खाल कंडारी गांव और भैंस अर्क मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करने गए पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता और उनके साथ में गए विभागीय अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया है। दरअसल गुस्साए ग्रामीणों को जैसे ही पता लगा कि पीएमजीएसवाई के गढ़वाल मंडल के मुख्य अभियंता मौका मुआयना पर पहुंचे हैं, तो गुस्साए गांव वालों ने भारी तादाद में सड़क जाम कर दी। वहीं अधिकारियों के 15 अप्रैल तक हल्का वाहनों के लिए सड़क खोले जाने और उचित मुआवजा दिलाए जाने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण यहां पर शांत हुए। में जैसा आपको पता है कि पिछली अगस्त में काफ़ी भारी मात्रा में ऊपर से मलबा आने के कारण सड़क पे पानी जो डाइवर्ट हुआ था उसकी वजह से 2-3 हिस्सों में सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है और उसका प्रस्ताव पूरा उसके नीचे जो गधेरा है उससे लेके पूरी सड़क तक को इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव शासी अभियंता द्वारा भेजा गया था वो प्रस्ताव शासन में धनावंटन के लिए पड़ा हुआ है और चूंकि वो बड़ा प्रस्ताव है इसलिए अभी उस पर पैसा पूरा मिल नहीं पा रहा है। आज मैं आया था कि इस रोड में चूंकि यातायात काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा है तो इसको कम से कम हम इस हालत में कर दें कि इस पर छोटे वाहन चल सकें, जिससे कि ग्रामवासियों को जो उनकी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको वो गांव तक पहुंचा सकें या उनके और भी जो ज़रूरी काम हैं वो जो काफ़ी दिनों से लंबित हैं वो उनको पूरा कर सके। वो ये रोड जो है ऐसी टूटी पड़ी है, विभाग को कई बार हमने अवगत करा दिया है
विभाग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जब हमने जो है धरना प्रदर्शन के लिए जो है ऊपर जो स्टेटमेंट भेजा है, तब जाके आज ये लोग जो है यहाँ चीप लेकर के यहाँ जो है देखने आए हैं और चीफ जो है यहाँ देखे गया है। तो अब जाके 8 महीने हो गए, 8 महीने तक जो है किसी विभाग ने जो है हमारी कोई सुनी नहीं है। नेगी ग्राम सभा भैंसरक से वार्ड मेंबर हूँ और आज लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भैंसरक जो हिंडोला खाल से मोटर मार्ग यहाँ भैंसरक कंडारी गांव के लिए आ रही है। ये अगस्त में ऐसे बंद हो गई थी, 8 महीने इसको बंद हुए हो गए। शासन प्रशासन द्वारा हमें समय समय पर ऐसे मतलब आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई भी काम इस रोड पे ऐसे नहीं हुआ है। हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे सामना करना पड़ता है, जिससे मतलब जो ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं उनको ले जाने में दिक्कत होती है। जैसे जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में बहुत सारी ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हमारी रोड मतलब यहाँ से मतलब संपर्क मार्ग पर जाने में ऐसे मतलब 6-7 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे सामना करना पड़ता है। रुड़की की भगवानपुर तहसील में पिछले 5 साल से ताऊ बालचंद चमार नाम का एक शख्स अपनी जनहित की मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन 5 साल होने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। इनकी मांग है कि सरकार ने मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी को 200 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए। साथ ही उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर तहसील प्रशासन को सरकार के नाम कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं और जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में जानकारी कई बार दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और 5 सालों से इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने की इनकी मांग है। इनका कहना है कि 200 की जगह 500 रुपए भत्ता दिया जाए। टिहरी में ऑल वेदर निर्माण कार्य में लगी धर्मराज कंपनी के मेस में विवाद का मामला सामने आया है। वहीं विवाद के चलते मेस के कर्मचारियों और स्थानीय युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस बीच मेस कर्मियों ने स्थानीय युवक की जमकर पिटाई की। वहीं इस मारपीट में युवक के सिर पर चोट आई है। दूसरी तरफ झगड़े की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कंपनी और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे 94 जाम कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पौड़ी में दिशा यानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक औपचारिकता भरी रही। दिशा के अध्यक्ष और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बैठक में कुछ ही देर मौजूद रहे। जल्दबाजी में ही बैठक को निपटा दिया गया और सांसद की मौजूदगी में हुई छोटी बैठक में संचार, कनेक्टिविटी, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे छाए रहे। वहीं इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया क्योंकि सांसद काफी जल्दबाजी में थे। जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज चीजें हैं, लेकिन मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मेरा अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी सरकार के दबाव में काम न करें। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हमने भी यही प्रदेश में राजनीति करनी है और आपने भी यही नौकरी करनी है। तो ये चीजें ना हो कि आगे कल सरकारें जाएंगी तो तब ये चीजें आगे खुलती हैं। हमारे तीरथ सिंह रावत जी के संदेश में मिला है कि हमारे 2000 जब से हमारे चुनाव लड़े हैं तब से हमारे यहाँ पे कोई भी विकास कार्य जो है नहीं हो पाया है, नहीं राज्य विधि का, नहीं केंद्र विधि का। तो उन्होंने भी इस बार में यही बोला है कि भाई जो है कि आपका मत है और इसमें किस तरह की जाँच की जा रही है, जो सरकारी योजना की जाँच और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके से बात करके हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। टिहरी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और जानकारी के मुताबिक एक अल्टो कार हादसे का शिकार होते हुए तकरीबन 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। फिलहाल शव को कब्जे में लिया गया है और हादसे में घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच साल 2021 में होने जा रहा हरिद्वार कुंभ मेला अप्रैल महीने में ही होगा। सरकार मेले की विधिवत अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी। 2021 का कुंभ मेला 11 साल के अंतराल के बाद हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। वहीं कुंभ का व्यापारियों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों को खूब फायदा मिलता है। तो अप्रैल महीने में ही कुंभ मेला होना है और व्यापारियों को इस कुंभ का इंतजार भी रहता है।
भैया जो पेशवाई हमारी निकलती थी दिसंबर में, लेकिन कुंभ में इससे पहले कोरोना आया, उस चक्कर में हमारा पैंडमिक टाइम आया, वहाँ से लोगों ने निकलना बंद करा। लेकिन अब निकल रही है पेशवाई, हरिद्वार में रौनक लौट के आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले कुछ टाइम पहले तक लग नहीं रहा था ये कुंभ है या नहीं है, बट अब लग रहा है कि हाँ कुंभ आ गया है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पेशवाई निकल रही है, पता लग रहा है कि हमारा हरिद्वार भी सज रहा है, कुंभ चल रहा है। आपने देखा होगा वॉल पेंटिंग वगैरह। और उसी बीच में अब जैसे कि रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब जैसे हम ये वाला होटल कंसिडर कर लीजिए, रेस्टोरेंट ये खुला है, तो ये एक टेरेस कैफ़े के उसमें खुला है बेस पे। तो यहाँ का अगर आप एक और चीज़ देखें, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से अगर हमारे बाहर पेशवाई निकल रही है तो आप यहाँ पे रह के बाहर खड़े होकर भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका रूट पूरे हरिद्वार में घूमने का होता है। एक पेशवाई का नहीं है कि उसने एक साइड से आना है, उसने पूरा हरिद्वार कवर करना है। तो यहाँ से वो चीज़ भी है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि जो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और वैसे भी अब उतना डर रहा नहीं है, तो आप अपना मास्क पहन के भी आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आज मार्च दोबारा आ गया है। कोशिश ये है कि उस जो बंदिशें लगी हुई थी उनको भूलते हुए अब एक नए दौर में हमने प्रवेश किया है। लेकिन नए दौर में प्रवेश करते हुए भी विथ सैनिटाइज़र और मास्क हमने यहाँ ज़रूरी किया है। और उम्मीद ये है कि सबको हम अच्छी तरह से एंटरटेन करें। रेट्स हमारे रिजनेबल हैं और टेस्ट हमारा जो है कोशिश है कि अव्वल रहे। बाकी ईश्वर के हाथ है, जैसा ईश्वर चाहेंगे होना वही है। कोशिश हमारी बहुत अच्छी है। कुंभ मेले में आस्था की डुबकी के साथ साथ शिवरात्रि के लिए कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए कांवड़िए देश के कोने कोने से हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वहीं कांवड़िया गंगा जल लिए हुए मनमोहक झांकियों के साथ अपने स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ बोले हैं 25 साल से कावड़ ला रहे हैं, दोनों बार सावन में भी लाते हैं और फिर फागण के बीच कावड़ लाते हैं। और रही व्यवस्था की बात, हम तो बाबा का नाम लेकर चलते हैं, व्यवस्था तो ऊपर वाला अपने आप ही जो भी व्यवस्था है हम उसी से खुश हो जाते हैं। अगर हमें चने मिलेंगे तो हम चने खाकर समय काट लेंगे, हमें कहीं भोजन मिलेगा तो भोजन खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना पढ़ कर सो जाएंगे। हरिद्वार कांवड़ लेने हर बार से माह में जाते हैं। फिलहाल 2 साल से नहीं जा रहे थे, एक तो लॉकडाउन लग गया था और 1 साल और किसी कारण बस नहीं गए। वैसे हमारे साथ ये बोले हमारे खड़े श्री कांवड़ है, हर साल ये भी लेके आते हैं फागुन में, और गंगोत्री से हम गाँव मुख से सावन में लेके आते हैं। और अभी फ़िलहाल हम आज सुबह 3:30 बजे लगभग हरिद्वार से चले हुए हैं और यहाँ मंगलौर की नहर पर आके हम थोड़ा आराम करेंगे, भोजन वगैरह करेंगे। उसके बाद 1 घंटे बाद हम यहाँ से चलने की कोशिश करेंगे। मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। जहां मसूरी में काले बादल और तेज हवा चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तापमान गिरने से एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना भी यहां पर जताई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।